हरपाल। जी जी सर। कहाँ हूँ यार, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, कहाँ हूँ? सर मैं अमृतसर में सर। अमृतसर? जी सर। यार 2 घंटे पहले तो मेरे साथ से अमृतसर भी पहुंच गए। सर अपना ये साइंस ने तरक्की बड़ी कर ली सर। 2 घंटे में यार अमृतसर पहुंच गए, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली यार, कमाल हो गया। अमृतसर में हूँ। जी जनाब। साइंस ने वाकई बड़ी तरक्की कर ली, अमृतसर यहीं से नजर आ रहा है। कर क्या रहे हो हरपाल उधर? सर मैं सर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ जी। 2 पराठे मेरे लिए भी बनवा लेना। सर पराठे कोरियर करने हैं जी। नहीं नहीं, यहीं पे आके खाता हूँ मैं। हैं यहाँ पे? पराठे खा रहे हो? जी सर। और कुछ खाओ। साहब जी आप यहाँ? साइंस 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 की तरक्की। पराठे खाता खाता लाते खा। ऊपर आओ। सर मेरी हरपाल, तुमने निक्कर तो पहनी हुई है, अपने बाजू कटवा दो, जाके आईपीएल मैच में झंडियां क्यों नहीं लाते? तुम्हारी हरकतों से लगा तुमने नौकरी करनी नहीं है। मैंने आपकी नौकरी करनी नहीं है जी। हरपाल नौकरी नहीं करनी? मैंने नौकरी नहीं करनी, मैं आज से आम आदमी हूँ। आम आदमी हो? जी। साहब ये थप्पड़ क्यों मार रहे हो आप? आम आदमी के साथ यही सब कुछ होता है। इधर आओ। तो आज से तुम पुलिस वाले नहीं हो, हैं? मैं नहीं हूँ पुलिस वाला। तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? सर मेरे पास कौन सा स्कूटर है? ओए होए 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 होए, डबल जुर्म। एक हेलमेट नहीं, ऊपर से स्कूटर भी नहीं। वो पाजी हमारे पड़ोस का एक मित्र, उसके घर के बाहर बहुत सारे छोरे छोरी खेल रहे थे। मैंने पहले छोरे से पूछा रहा तेरा नाम, वो बोले अड़चन। मैंने पूछा रहा तेरा नाम अड़चन क्यों? वो बोले यार मैं बहुत मुश्किल से पैदा हुआ हूँ। उसी के घर के बाहर दूसरा छोरा खेल रहा था। मैंने दूसरे से पूछा रहा तेरा नाम, वो बोले खुड़चन। मैंने पूछा रहा तेरा नाम खुड़चन क्यों? वो बोले यार मैं 10 भाई बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ। बड़ी खुरचन से पैदा हुआ। उसी के घर के बाहर तीसरा छोरा खेल रहा था। मैंने तीसरे से पूछा रहा तेरा नाम, वो बोले जबरन। मैंने पूछा रहा तेरा नाम जबरन क्यों? वो बोले यार मैं नसबंदी के बाद भी पैदा हो लिया। मैंने उससे कहा तेरे पिताजी क्या करते हैं? वो बोले सर्जन। मैंने कहा दादाजी? वो बोले विसर्जन। मैंने पूछा रे बेवकूफ तेरे खानदान में कोई डंग डांग का आदमी भी पैदा हुआ है क्या? वो बोले एक ही हुआ है, टार्जन। अच्छा सिद्धू पाजी, पिछले दिनों में सेना में भर्ती होने गया तो मेजर मुझसे बोला तू सेना में भर्ती होने आया है तो अपनी बॉडी फुला। अब मैंने बॉडी फुलाई तो मच्छी ऊपर की जगह नीचे फूल गई। मेजर ने मुझे डायरेक्ट युद्ध के मैदान में लड़ने भेज दिया। जब मैं युद्ध लड़के वापिस आया तो मैंने मेजर से कहा मेजर साहब मैंने एक दुश्मन का हाथ काट दिया, एक पाँव काट दिया, एक कान काट दिया। मेजर बोले रे तेने डायरेक्ट गर्दन क्यों नहीं काटी? मैं बोले रे मेजर गर्दन तो ऑलरेडी कटी हुई थी। के बाद फिर मैं पुलिस में भर्ती होने गया तो एसपी बोले रे तेरे हाथ में हाथ नहीं है, तेरे पाँव में पाँव नहीं है, तेरी शक्ल भी लड़की की तरह लगती है और तू पुलिस में भर्ती होने आ गया। मैं बोले रे एसपी तुम्हारे तो पूरी पुलिस फोर्स ही स्त्रीलिंग है। वो बोले कैसे? मैं बोले रे तुमने जिंदगी भर सुना होगा पुलिस आती है, पुलिस जाती है, क्या आपने कभी ये सुना कि पुलिस आता है? कन्या राशि, कन्या राशि। अच्छा शत्रु जी, पुलिस माथे पे लगाती है टोपी, टोपी शब्द भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो तो फिर टोपा लगाओ। सीधी बात करो। पुलिस हाथ में रखती है लाठी, लाठी शब्द भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो तो फिर लठ रखो। और मैं तो कहता हूं जिस दिन इस देश की पुलिस पुल्लिंग हो जाए उस दिन दुबई में बैठे किस दाऊद अब्राहम की हिम्मत है कि वो मुंबई में आकर बम विस्फोट कर दे। छोरा जिगरी है गुरु, जिगरी। पर मेरे साथ संकट ये है पाजी, मेरे पिताजी भी पुलिस में ही है। ओए,
वो पिछले दिनों मेरी मोटरसाइकिल की टक्कर एक लड़की की साइकिल से होगी। लड़की मुझसे बोली, अरे रोंग साइड में गाड़ी चला रहा है, सड़क क्या तेरा बाप की है क्या? मैं बोली, अरे ये तेरे ही बाप की है, मुझे तो दहेज में मिली है। अच्छा अच्छा। इस काया की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। मैं एक ज्योतिषी के पास गया। मैंने ज्योतिषी से कहा, मेरा भविष्य देखो। ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा। हाथ देखने के बाद ज्योतिषी बोले, तुम एक लड़की से बेहद प्रेम करते हो। मैं बोले, अरे बात तो बिल्कुल ठीक है, तू तो ये बताओ लड़की भी मुझसे प्रेम प्यार करती है क्या? ज्योतिषी बोले, अरे उस लड़की भी तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं बोले, अरे या भी ठीक है, तू तो ये बता उस लड़की का बाप हमारी शादी करवा देगा क्या? वो बोले, अरे उस लड़की का बाप तुम्हारी चट्ट मंगनीर पट्ट ब्याह रचवा देगा। तू जल्दी से अपना रिश्ता लेके उसके बाप के पास जा और मेरी दक्षिणा निकाल 10 रुपए। मैं बोले, अरे महाराज आप 10 की जगह 100 का नोट लीजिए, पर मैं आपके घर पे बारात लेके कब आऊं ये बता दीजिए। शत्रु जी, बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई। शादी होते ही जैसे ही मैंने मेरी लुगाई को देखा, मेरा वजन 22 किलो, लुगाई का वजन 222 किलो। वो ताड़का की तरह काली कलूटी मेरे पास आई, सफ़ेद साड़ी पहन के, और मुझसे बोली, मैं सफ़ेद साड़ी में कैसी लग रही हूँ? मैं बोले, रही ऐसी लग रही है जैसे वेस्ट इंडीज का ब्रायन लारा रुई के गोदाम में उतर गया है। वो अचानक रोमांटिक मूड में आ गई और रोमांटिक मूड में आके मुझसे बोली, मुझे अपनी बाहों में उठा लो जाने मन। मैं बोले, रही तुझे बाहों में उठाने के लिए तो मेरे को 4-5 मजदूर लाने पड़ेंगे। एक दिन हम दोनों पार्क में घूमने गए। पार्क में एक गाय खड़ी खड़ी एक सांड का मुंह चाट रही थी। मेरी लुगाई मुझसे बोली कि मेरा भी इस गाय की तरह कुछ करने का सपना है। मैं बोले, और ये आराम से चाट, ये सांड भी अपना है। अच्छा, मैं तो यूं कहता हूं कि किसी को चेहरा मिले तो शत्रु जी जैसा, मुस्कुराहट मिले तो सिद्धू जी जैसी, और सिद्धू जी जैसी ही खेलने की बैटिंग मिले, और अपन को तो भीख में भी मिले तो शहनाज तेरी जैसी हसीन सेटिंग मिले। मांगा भी तो सही मांगा बेटा, हमें लूट लिया तूने। मैं एक दिन बस में सफर कर रहा था। बस में कंडक्टर आया। कंडक्टर बोले, भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया, भाभी जी आपका हो गया। भाभी जी बोली, रे मेरा तो ओके चलने भी लग गया। अच्छा पाजी, मैं एक कवि सम्मेलन देखने गया। कवि सम्मेलन में एक वीर रस का कवि आया, लगभग 11-12 किलो का। आते ही जोर जोर से बोला, मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। इतने में ही नीचे से एक लड़का बोला, रे तेरी बीड़ी बुझ गई, पहले उसको तो जला ले। वो एक वीर रस का कवि तो घर में पलंग पे पड़ा पड़ा ही चिल्ला रहा था। वो जोर से बोला, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। इतने में उसकी लुगाई बेलन लेके पहुंच गई। वो फिर बोला, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। इतने में लुगाई बोली, रे 15 दिन से चड्डी बनियान नहीं बदले, उनको क्या तेरा बाप बदलेगा?